नमस्कार, मैं खास प्रोग्राम शतरंज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। एचएन 24/7 देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश एक बार फिर से तेज हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को लखनऊ आएंगे। सीएम नीतीश यहां समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे। पटना में एक आधिकारिक कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने मीडिया से बातचीत में बताया था कि वह जल्द ही भाजपा के खिलाफ ताकतों को एकजुट करने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि मैं जब बाहर जाऊंगा तब आप सभी को पता चल जाएगा। आपको बता दें कि बीजेपी के खिलाफ लोकसभा चुनाव से पहले नया गठबंधन तैयार करने की कोशिश है तेज हो गई है। और दरअसल बिहार के सीएम नीतीश कुमार सोमवार को लखनऊ आ रहे हैं। यहाँ नीतीश कुमार सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे। सूत्रों का दावा है कि इस दौरान दोनों के बीच लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। यहाँ बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता की मुहिम को और धार देने की कवायद भी तेज की जाएगी। इसके बाद वे कोलकाता पहुंचेंगे, जहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। 2024 की तैयारी थर्ड फ्रंट जारी है। कहीं ना कहीं 2024 को लेकर तैयारियां की जा रही हैं, थर्ड फ्रंट बनाया जा रहा है। कभी ममता बनर्जी से मुलाकात हो रही है, कभी अखिलेश यादव नीतीश कुमार से मुलाकात कर रहे हैं। तो अब खुद नीतीश कुमार अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे, ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है जो थर्ड फ्रंट होगा इसमें केसीआर हो गए, अखिलेश यादव हो गए, नीतीश कुमार हो गए, कांग्रेस हो गई और भी कई पार्टी, ममता बनर्जी, तृणमूल, टीएमसी हो गई, ये सभी पार्टियां मिलकर एक गठबंधन बनाएंगी। तो हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरीश चंद्र श्रीवास्तव, जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। मुमताज पठान जुड़ चुके हैं, सपा नेता हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है एचएन में। मुमताज पठान जी, आपका रुख कर लेते हैं पहले। मुमताज भाई, कि अब अखिलेश यादव से नीतीश कुमार मिलने के लिए आ रहे हैं। इधर आपके यहाँ अभी निकाय चुनाव खत्म नहीं हो रहा, अभी वो जारी है। इस बीच में नीतीश कुमार आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको कि क्या जो आप थर्ड फ्रंट की ओर आप लोग भाग रहे हैं, पहले ये चुनाव तो देख लीजिए, फिर थर्ड फ्रंट के और भागिएगा? काहे डर सता रहा है, किस बात की देरी हुई जा रही है? मनीष जी, आने वाला 2024 का जो चुनाव है वो पूरे देश और प्रदेश के लिए बड़ा अहम चुनाव है। ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है, कोई साधारण चुनाव नहीं है। ये चुनाव देश और संविधान को बचाने का चुनाव है। और हर राजनीतिक दल की जिम्मेदारी है कि जिस देश को आजाद कराने में हमारे महापुरुषों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए थे, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने नजराने पेश किए थे और इस देश को एक स्वतंत्र संविधान दिया था, और इस देश में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अदालतें और जो छोटे मोटे जो भी इदारे दिए थे वो स्वतंत्र काम करते थे। लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे से इनके कार्यकाल में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है उसमें धीरे 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 जो लोकतंत्र के स्तंभ हैं उन्हें कमजोर करने का काम किया जा रहा है। मनीष जी, जब लोकतंत्र के अंदर संवैधानिक इदारे, संवैधानिक संस्थाएं कमजोर हो जाएंगी तो लोकतंत्र भी बेमानी साबित होगा। तो इसलिए समाजवादी पार्टी हमेशा से अपना बड़ा किरदार निभाया है। समाजवादी पार्टी ने देश के संविधान के लिए भी, देश के लिए भी, देश के भाईचारे के लिए भी। आज आप देख सकते हैं जो भी विपक्ष का नेता आवाज उठाने का प्रयास करता है तो उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। पूरे देश को पता है, कभी ईडी के माध्यम से, कभी सीबीआई के माध्यम से, कभी दीगर और जो इदारे हैं उनके माध्यम से विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की जाती है। ठीक है। और देश की जनता अच्छी तरीके से समझ चुकी है कि इन लोगों का ना कोई विकास से लेना है, ना कोई इनका देश की अर्थव्यवस्था से लेना है, ना। हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, अखिलेश यादव और तमाम जो विपक्षी पार्टी, उनकी ट्रेन छूटी जा रही है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव है और अखिलेश यादव इधर उधर भटक रहे बेचारे कि भैया थर्ड फ्रंट बन जाए, वरना ना जाने उनकी क्या चीज़ छूट रही है कि थर्ड फ्रंट में अगर वो नहीं जाएंगे तो बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, ये लोग लोकतंत्र की दुहाई देकर थर्ड फ्रंट को इकट्ठा कर रहे हैं,
2024 के चुनाव के मद्देनजर किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे थर्ड फ्रंट को आप? देखिए, लोकतंत्र में मालिक जनता जनार्दन होती है। हम्म, सभी स्वतंत्र हैं, थर्ड फ्रंट बनाए या फोर्थ फ्रंट बनाए। अनेक बार ये एक्सरसाइज हम्म, गठबंधन महागठबंधन की बनाने की पहले भी ये सब कर चुके हैं। हम्म, और अखिलेश यादव जी ने इसी नियत से 2019 का गठबंधन बनाया था, 2017 का गठबंधन बनाया था, हम्म, लेकिन जनता जनार्दन में हम्म, इनका न तो ये राजनीतिक दल कहीं ठहरते हैं हम्म, और न इनका कोई गठबंधन ठहरता है, हम्म, क्योंकि राजनीतिक दलों के गठबंधन से नहीं, जब तक जनता के साथ अगर जनता का विश्वास भरोसा नहीं है तो कोई गठबंधन आपको सफलता नहीं दे सकता। और फिर जितने दल हैं उतने नेता हैं, उतने नेताओं की महत्वाकांक्षाएं हैं। किसी भी एक बिंदु पे नीतीश जी हो या श्री अखिलेश जी हो या ममता दीदी हो या वाईएसआर, कोई एक बिंदु पे कहीं इनकी सहमति हो तो ये बताएं। ये तो महज कि भाजपा के हाथ से सत्ता हम कैसे छीने, एक इस मकसद से लगातार इनकी ऐसा एक्सरसाइज चलती है। लेकिन जनता जनार्दन इनके जो मंसूबे हैं उस पर पूरी तरह से पानी फेर देती है। कारण ये है कि आज अगर कोई जन सरोकारों के प्रति पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है तो उस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी, जनता जनार्दन को परफॉर्मेंस चाहिए। ये जाति और इस तरह के गुणा गणित और गठजोड़ की राजनीति से जनता जनार्दन को लेना देना नहीं है। जो उनके सरोकारों के लिए काम करेगा, जो लोक कल्याणकारी जनहितकारी कार्यक्रमों और नीतियों को क्रियान्वित करने का काम करेगा, उसके साथ जनता जनार्दन खड़ी होगी। इसलिए मैं ये समझता हूँ या मैं ये पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि नीतीश जी हों, अखिलेश जी हों या इस तरह से एक्सरसाइज में जो भी नेतागण लगे हैं, ममता दीदी हों, ये सब मुझे लगता है इनकी एक्सरसाइज तक ही सीमित रह जाएगी। ये एक्सरसाइज से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक मिनट सर, रोकना चाहेंगे। स्वामीनाथ जायसवाल भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। स्वामीनाथ जायसवाल जी, स्वागत है एचएन में आपका। स्वामीनाथ जायसवाल जी, इधर थर्ड फ्रंट बनाने की कवायद में जुट गई है। नीतीश कुमार अखिलेश यादव से मुलाकात कर रहे हैं, दिल्ली में राहुल गांधी से भी मुलाकात हुई थी, ममता बनर्जी से भी मुलाकात कर रहे हैं। वो लगे हुए हैं कि किसी तरह थर्ड फ्रंट बन जाए। इधर अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात हुई थी। यहाँ पर साइकिल आपको अपने साथ सवारी नहीं करने दे रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन चाहता है कि जब लोकसभा का चुनाव हो तो आप साइकिल पर सवार जरूर होइए। देखिए मनीष जी, अब लोकतंत्र में मजबूत करने के लिए विपक्ष को एक होना बहुत जरूरी है। जिस तरह से अहंकारी सत्ता निरंतर देश की जनता को भ्रम जुमला देकर सत्ता में स्थापित है, जिस तरह से किसान, मजदूर, महंगाई, बेरोजगारी, किसी मुद्दों पर विफल हुई भाजपा को अगर तोड़ना है तो हमको कम से कम एकजुट होकर सभी दल को मिलकर माकूल जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख, कई ठो भ्रम के जाल में जनता को जुमला बेचा गया। अभी अमित शाह तेलंगाना जाके बोल रहे थे कि मुसलमानों का आरक्षण खत्म कर देंगे अगर भाजपा सरकार आई। तो इस तरह का कई भाषाओं का इन्होंने जात पात, कई धर्मों का बात कर राजनीति ध्रुवीकरण करते हैं। तो उसके लिए विपक्ष को मजबूत होना जरूरी है माकूल जवाब देने के लिए। इनके साथ सरकार में सत्ता में बैठे 9 साल से न किसी को रोजगार मिला, न कोई देश का निरंतर धोखा और बड़े पूंजीपतियों को सहयोग किया जा रहा है। उस पर जवाब मांगने पर
सरकार इतना माकूल काम करती लेकिन है कि स्वामीनाथ आयोग भाई ठहरा साहब, देती है। स्वामीनाथ भाई साहब, देखिए आपने दो बार इसी तरह विपक्ष को एकजुट किया, लेकिन दोनों बार तो आप लोग फेल हो गए। दो बार हो चुका, 2 बार लोकसभा चुनाव में आप लोग विपक्ष एकजुटता, यहाँ तक कि मायावती का हाथ लेकर सोनिया गांधी ऊपर नीचे कर रही थी, ममता बनर्जी का हाथ लेकर ऊपर नीचे कर रही थी, लेकिन फायदा क्या हुआ? फिर सारे विपक्ष इधर उधर छितर बितर गए चुनाव के बाद, फिर कोई सामने नहीं आया, फिर एक दूसरे पर बयानबाजी करते दिख गए आपको। भाजपा तो चाहती है कि हम तितर बितर रहे हैं और एक दूसरे को लड़ाओ, टूट डालो, राज करो। वो अंग्रेज फूट डालो राज करते थे, भाजपा टूट डालो राज करो। तो टूट डालने की कोशिश तो करेगी, लेकिन हम लोगों को चाहिए, पूरे विपक्ष को एक होना पड़ेगा। अगर इनके मंसूबे को कमजोर करना है, इनके भ्रम को तोड़ना है, इनके जुमलों को हटाना है, देश के जनता के विश्वास जीतना है, लोकतंत्र बहाल करना है, बाबा साहब के संविधान को मजबूत करना है, तो एक होना पड़ेगा। मिलना जुलना इसी का सूत्र होता है। अखिलेश जी मिल रहे हैं ममता जी से, नीतीश कुमार सबसे मिल रहे हैं, तो जोड़ने के लिए कोई कवायद शुरू करेगा, तभी एक गठबंधन मजबूत होगा। और गठबंधन मजबूत होगा तभी इनको माकूल जवाब दिया जा सकता है। ठीक है, सुनिए नहीं तो ये कभी जब चुनाव आता है तो स्वामीनाथ जायसवाल जी, ममता बनर्जी ने एक बयान दे दिया था। स्वामीनाथ जायसवाल जी, ममता बनर्जी ने कहा था जब तक राहुल गांधी जो है नेता रहेंगे तो फिर कुछ हो नहीं पाएगा, उनका बयान था ये। और फिर आप लोगों ने भी पलटवार किया था। तो जब वो नेता समझती नहीं है राहुल गांधी को, आप उनको, जिनको आप लोग बहुत बड़ा नेता मानते हैं, उनको वो नेता नहीं समझती है, तो कैसे गठबंधन होगा, कैसे चलेगा ये पूरा आपका गठबंधन? अब धीरे धीरे मनीष जी, सारे लोग नेता राहुल गांधी जी को मानेंगे। राहुल जी एक तपस्वी, और जिस तरह से त्याग तपस्या के ऊपर उन्होंने खड़ा अपने को किया है और ईमानदार ये तो है। सिर्फ आप बोल रहे हैं ना, और तो कोई नहीं बोल रहा है ना। बोल सिर्फ आप रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टी के नेता हैं, आप बोल रहे हैं। सुनिए, बोलने को बहुत कुछ बोला जाता है, समय होते उस सबको एक ढाल में, एक धागे में पिरो दिया जाता है। समय आ गया है, ठीक है, हर मोती के दाने। ठीक है। मुमताज पठान जी, आप लोकतंत्र की बात अभी कर रहे थे। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, हम थोड़ा आपसे समझना चाहेंगे। किस लोकतंत्र की आप बात कर रहे थे? और जैसे खतरे की बात अभी कांग्रेस की तरफ से भी कहा जाता है लोकतंत्र खतरे में है, आप लोगों की तरफ से भी कहा जाता है लोकतंत्र खतरे में है। आप लोग किस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, पहले हमको वो समझाइए आप लोग। मैं छोटी सी बात कहना चाहूंगा। अरे स्वामीनाथ जायसवाल जी, आपके पास भी इसी सवाल को लेकर आएंगे, बस थोड़ा समय दीजिए। स्वामीनाथ जायसवाल जी, मैं आ रहा हूँ। स्वामीनाथ जायसवाल जी, मुमताज पठान जी से जवाब ले लूं, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं छोटी सी बात कहना चाहूंगा। किसी भी लोकतांत्रिक देश में जो संवैधानिक संस्थाएं होती हैं, वो स्वतंत्र होना अनिवार्य है। आज आप दुनिया की कोई भी रैंकिंग उठा के देख लीजिए, हमारे देश के जो लोकतंत्र की रैंक थी, हमारे देश में जो मानव अधिकार की रैंक थी, हमारे देश में जो गरीबी की रैंक थी, हमारे देश में जो संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता की रैंक थी, वो लगातार नीचे जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये हमें सोचने के का मकाम है। आप देखिए, विपक्ष के किसी भी नेता के घर पर कभी भी ईडी पहुंच रही है, कभी सीबीआई पहुंच रही है, और वो ही नेता जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो वो बिल्कुल पाक साफ हो जाता है। तो इसे आप निष्पक्ष नहीं कह सकते, आप इसे स्वतंत्र व्यवस्था नहीं कह सकते। मनीष जी, मीडिया भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। मीडिया का काम होता है सरकार की कमियों को उछालना, सरकार से सवाल करना। आपको अच्छी तरीके से मालूम मनीष जी कि मीडिया को भी किस तरीके से इन्होंने दबाने का काम किया इस देश में। आप किसी भी संस्था में चले जाइए, कोई भी संस्था स्वतंत्र नहीं है। आपको हम तो स्वतंत्र हैं सर, हम तो स्वतंत्र हैं, और स्वतंत्र डंके की चोट पर बोलते हैं। हम तो डंके की चोट पर बोलते हैं सर, स्वतंत्र हैं ऊपर वाले की दया से, और अभी तक किसी की हिम्मत नहीं कि हमें कोई दबा दे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मनीष जी, आप अभी देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, और खास करके कानून मंत्री जी ने, लगातार जो जजों की न्यायिक व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट में जजों को अपॉइंट करने की, उस पर लगातार सवाल उठाए, उस पर लगातार दखल देने की कोशिश की। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले जो हमारे देश का निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसके चयन व्यवस्था पर सवाल उठाए। तो कहीं ना कहीं
कहीं ना कहीं मनीष जी की बात आपको माननी पड़ेगी, ठीक है। ये बात आपको स्वीकार करनी पड़ेगी कि इस देश में इस समय ठीक है मुमताज भाई, लोकतंत्र- ठीक है मुमताज भाई। हरिश्चंद्र जी आपके पास आएंगे, सारे सवालों का जवाब लेंगे, लेकिन पहले हम स्वामीनाथ जायसवाल जी से भी इसी क्वेश्चन पर आएंगे। अभी मुमताज भाई से भी मैंने पूछा, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, लोकतंत्र आप किसे कहते हैं, किस तरह से आप लोकतंत्र को देखते हैं, जरा वो समझाइएगा मुझे आप लोग। हाँ, मैं बताऊं मनीष जी? जी जी बोलें। देखिए मनीष जी, लोकतंत्र में सबकी बात सुनी जाती है, सबके विश्वास को मजबूत किया जाता है। आज लोकतंत्र के उस प्रहरी जो देश के सबसे उच्च पद पर बैठे हुए हैं, जो निरंतर देश की जनता को गुमराह, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, सुरक्षा की बात हो, चाहे देश में एकता और अखंडता भाईचारे के रिश्ता को मजबूत करने की बात हो, यहाँ लोकतंत्र को बहाल करने के बजाय वहाँ जिस तरह से लोकतंत्र के प्रहरी को आप गलत तरीके से यूज करते हो, अगर विपक्ष आपके सामने खड़ा होता है मुखर होके, तो ईडी का सम्मान चला जाता है, सीबीआई खड़ा हो जाता है, आईटी का रेट पड़ने लगता है, और विपक्ष में जब आपके पार्टी में वो सम्मिलित हो जाता है तो आपके वॉशिंग मशीन में धुलकर पवित्र हो जाता है। तो आप दबाकर, जिस तरह से मध्य प्रदेश में चुनी हुई सरकार को खरीद को तो दबाकर वहां पर सत्ता कायम किया गया, गोवा में सत्ता कायम किया गया, कई प्रदेशों में कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को गिराई गई। यही लोकतंत्र का जिस तरह से तोड़ा गया, जिस तरह से चरण चुंबन करते हुए कई लोकतंत्र के चौथा स्तंभ जो पत्रकार हमारे हैं, जो बड़े बड़े चैनल है, जिस पे दिखाया नहीं जाता है जनता में जिस तरह से महंगाई, गरीबी और जिस तरह से देश की दुर्दशा हो रही है, जो बेरोजगार, हमेशा प्रधानमंत्री जी परीक्षा पे चर्चा करते हैं और परीक्षा पे चर्चा करते हैं, बच्चे डिग्री लेके घूम रहे हैं, नौकरी कब मिलेगा, ये ना और जिस तरह से पूरे देश के संस्थाओं को बेचा जा रहा है, एक पूंजीपति को जिस तरह से निरंतर आगे बढ़ाने के लिए सरकार अपने अब स्वामीनाथ जायसवाल जी, ठीक है, श्रीलंका, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया, अब स्वामीनाथ जायसवाल जी सुन लीजिए, सब जगह जाकर सौदाबाजी कराया जा रहा है। ठीक है स्वामीनाथ जायसवाल जी सुन लीजिए, लीजिए स्वामीनाथ जायसवाल जी अब सुन लीजिए मेरा अब दूसरा क्वेश्चन। ये आप लोगों ने बताया, मुमताज भाई ने बताया लोकतंत्र ये है, लोकतंत्र वो है, आपने बताया लोकतंत्र ये है, हत्या हो रही है। पहली बात, सवाल नंबर 1, आप लोग कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं। अभी जैसा कि मुमताज भाई ने भी कहा था कि कई ऐसी संस्थाएं हैं, कोर्ट है, सबको ये कर लिया गया, कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं आप लोग जब सवाल पूछो जिसमें आप लोगों को सही लगता है उसमें कोर्ट आपको सही हो जाता है, वो तब सवाल नहीं उठाते हैं। दूसरी चीज, आप लोग कुछ नेताओं पर कांग्रेस के, सुनिए ना, अब सवाल सुन लीजिए स्वामीनाथ जायसवाल जी, आप लोगों ने कहा कुछ ऐसे नेता हैं जो कि आपके पार्टी में थे, बीजेपी उनको भ्रष्ट बताती थी, जब उनके पार्टी में आए वॉशिंग मशीन की पता नहीं कौन से उसमें वो धुल गए और बिल्कुल स्वच्छ हो गए, सफेद हो गए। सुनिए ना, नाम, बात तो सुन लीजिए। मतलब कहीं ना कहीं आपको मालूम है कि वो लोग भ्रष्ट थे, जब भ्रष्ट थे तो कांग्रेस पार्टी में उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? तीसरा सवाल ये है, ठीक है, अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए सर, तीसरा सुन लीजिए ना, सुनिए, सारे सवालों का जवाब सुन लीजिए ना, एक मिनट, सारे सवालों का जवाब दे दीजिएगा। नहीं सुन लीजिए, मैं सारे सवालों का जवाब भी आपसे लूंगा ना। ठीक है स्वामीनाथ जायसवाल जी, सर मैं सारे सवालों का जवाब आप ही से ले रहा हूँ, एक मिनट ना, धैर्य पूर्वक सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं। नहीं तो धैर्य पूर्वक सुनिए ना, सवालों का जवाब भी दे दीजिएगा, धैर्य पूर्वक सुनिए। और दूसरी चीज ये है, आज जिस नीतीश कुमार के साथ आप हाथ से हाथ मिला रहे हैं, ममता बनर्जी के साथ कंधे से कंधा मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं इन लोगों के साथ, अखिलेश यादव के साथ गले मिल रहे हैं, आपको मालूम है अभी लोकतंत्र की हत्या, अभी आपको मालूम है रामनवमी में कितना दंगा हुआ बंगाल में, एक आवाज ना आपकी निकली ना ही अखिलेश यादव की निकली, किसी की नहीं निकली कि नीतीश कुमार इस तरह के काम कर रहे हैं। अभी यही अगर किसी और पार्टी, अगर बीजेपी वाले क्षेत्र में हो जाता तो आप लोग तो बिल्कुल सर पे उठा लेते हैं। आपने ममता बनर्जी के खिलाफ क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं बोला सर? अच्छा, अब यही है कि लोकतंत्र क्या वहां पर खतरे में नहीं था, आपको वहां लोकतंत्र सही लग रहा था? सर अब तीनों सवालों का जवाब दीजिए। देखिए, जहां लैंड एंड ऑर्डर का दोहाई दिया जा रहा था उत्तर प्रदेश में, और अतीक अहमद को पूरे सुरक्षा व्यवस्था के तहत उसको अपराधियों को कैसे पता चल जाता है कि वो मेडिकल के लिए जाता है, और उसके पुलिस के रहते हुए, पूरे प्रशासन के रहते हुए, कैमरामैन, पूरे चैनल वाले वहां खड़े हैं, उनके रहते हुए गोली मारा जाता है। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं, जहां कोर्ट ने उसको
सजा दे चुकी है उस अपराधी को, जिसको अपराधी आप मानते हैं, कोर्ट सजा दे चुकी है, और उसके बाद उसकी हत्या करा दी जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी सदन के अंदर बोलते हैं मट्टी में मिला दूंगा। ये कौन सा लोकतंत्र की बात होती है? एक चुने हुए मुख्यमंत्री प्रदेश का मट्टी में मिला दूंगा ऐसे, और तमाम उत्तर प्रदेश पूर्वांचल के अपराधियों का लंबा लिस्ट है, उस पे आप अटैक नहीं करते। अमित शाह जाके बोलते हैं तेलंगाना में कि मुस्लिमों का आरक्षण खत्म छोड़ कर देंगे देना अगर चाहिए, भाजपा ऐसे आती लोगों है। को छोड़ तो देना इस तरह चाहिए। का भाषा बोलते हैं। अतीक अहमद जैसे रामनवमी में लोगों हम को लोग छोड़ भी देना देखे चाहिए। किस तरह सुनिए, मस्जिदों के ऊपर ये वही झंडा अतीक अहमद लगाया है सर। गया, थोड़ा मैं वह आपको डे बैक डे लेकर बजाया जाऊं, जा रहा था, जिसके लिए हम आप लोग रो भी रहे देखे। हैं, जिसके लिए आप लोग आंसू बहा रहे हैं, मैं थोड़ा बैक लेकर जाता हूं। आपको पता नहीं, आंसू आपको याद नहीं है कि बहा नहीं? रहे हैं, ठीक है, सच्चाई नहीं का आंसू बहा आईना रहे दिखाते हैं। तो ये आपको वही लगता है अतीक आंसू बहा अहमद रहे है, हैं। जब एक सच्चाई समय का ऐसा आईना था दिखा जब रहे हैं। अतीक कांग्रेस, अहमद पर नहीं, अतीक सुनिए, अहमद जैसा कांग्रेस हजारों के उत्तर प्रदेश में। एक पुलिस वाले ने अरे अतीक आपके अहमद को जब मुख्यमंत्री उठा पर लिया था कितने एक समय, अपराध तो कायम थे? कांग्रेस के एक माननीय सांसद ने मुख्यमंत्री केंद्र में जब संसद भवन बीजेपी में की रो सत्ता रहे थे कि मैंने कांग्रेस की 11 दिन सत्ता जेल थी, डाल दिया तो गया। वहां से हाई लेवल उसने फोन करवाया, तब अतीक अहमद को छुड़वाया गया। वो कांग्रेस की सत्ता थी उस वक्त। सुनिए, पहले यही मुख्यमंत्री पर कई केसेस थे, आपराधिक केसेस थे, जो खुद सर अपराध कैबिनेट ठीक है ना, बैठक करा के ठीक अपना है ना, केस खत्म ठीक करा है ना, लिया तो फिर जाता है। करके बंद करवा 11 देते दिन हैं। जेल में दुहाई काहे देकर नहीं 3 हो बार के पाया चुने सब? हुए सांसद पार्लियामेंट में रोते हैं, संसद भवन में रोते हैं। आप बताते मनीष जी, ये पवित्र आप जिस सर तरह एक से रिश्ता क्या बात है सर, येदियुरप्पा आप स्वामीनाथ और मैं जायसवाल जी, 100 आप लोगों इतने को गिना वरिष्ठ नेता सकता हैं, हूं। आप इतने वरिष्ठ हेमंत नेता, विश्व, इतने सुनिए समझदार मनीष नेता जी, है, एक हेमंत मुख्यमंत्री की विश्व आप तुलना शर्मा, करेंगे सुनिए अतीक अहमद आदरणीय से? ना ना ना, अरे एक आदरणीय मुख्यमंत्री की सुनिए, आप तुलना कर देंगे अतीक अहमद से? क्या सर, अरे अतीक अहमद 4 बार का एमएलए, एक क्या बार का क्या सांसद सर? रहा है कि अरे नहीं? हाथी अरे का जनता सर, चुना क्या है बात है? संरक्षण किसने वो, दिया? चाहे अपराधी हो, संरक्षण आप लोगों ने अपराधी दिया को सर। कौन चुना है? संरक्षण क्यों दिया सर? क्यों संरक्षण दिया नहीं, गया? संरक्षण आप भी देते हैं। ठीक है, क्यों आप संरक्षण बताएं दिया कितने गया लोगों सर? को क्यों संरक्षण दिया गया ऐसे धनंजय सिंह नेताओं, क्या है? ऐसे विजय अपराधी सिंह को? क्या है? क्यों सपा चुनमुन की सिंह तरफ क्या से है? संरक्षण दिया डॉक्टर गया? उदय क्यों भान क्या कांग्रेस है? की तरफ से उसे छुड़वाया गया? सर नहीं, डॉक्टर वो उदय आदमी भान, गलत था, चुनमुन सिंह, ब्रिजेश उसने सिंह, कईयों के सुहाग धनंजय उजाड़ सिंह, दिए हैं। ठीक ये है, क्या है? हरिचंद श्रीवास्तव जी, सर जवाब दीजिए। हरिचंद राजा श्रीवास्तव भैया क्या है? जी बताएं, सवाल क्या है? जी, हरिचंद श्रीवास्तव जी, सवाल ये है सर कि संरक्षण दिया गया अतीक अहमद को। आज थर्ड फ्रंट पार्टी की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं ये लोग। अच्छा, बिहार में लोकतंत्र नहीं दिखता इन्हें, पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र नहीं दिखता इन्हें, और बाकी वहां पर लोकतंत्र जरूर दिखता है जहां पर बीजेपी है। ऐसा क्यों सर? क्या मतलब दोहरे आंखों से सबको नहीं, देखना चाहिए? देखिए, विपक्ष की लोकतंत्र को लेकर के जो इनका भय है, वो भय केवल इस बात का है कि जब भी अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई सरकार करती है तो विपक्ष झेल उठता है, विपक्ष सबसे ज्यादा बौखला जाता है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आखिर जनता जनार्दन का संवैधानिक अधिकार नहीं है? उनको जीने का हक संविधान से नहीं मिला हुआ है क्या? ये अपराधी और भ्रष्टाचारी लोग जिन्होंने आम जनता का पैसा जो लूट रहे हैं, जो सरेआम लोगों की जिंदगियां तबाह कर रहे हैं, ऐसे लोगों पे जो सरकार कार्रवाई करती है तो क्यों ये सब बौखला जाते हैं? क्या आखिर रिश्ता है इन लोगों का? और यही कारण है कि जब भी अपराधी, माफिया, गुंडे या भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, कांग्रेस पार्टी के मित्र हो या समाजवादी पार्टी, सब बुरी तरह हिल जाते हैं और सरकार की आलोचना करके चाहते हैं कि उसको किस तरह ओवरकम कर ले। लेकिन लोकतंत्र में जनता किसी को माफ नहीं करती, और ये मोदी और योगी जी की सरकार है। अपराधी और भ्रष्टाचारी बच नहीं पाएंगे। आप लोकतंत्र के नाम पे आप उनको बचाना चाहते हो, ऐसा क्यों? ठीक है, स्वामीनाथ जायसवाल जनता जी, जनार्दन का भी सवाल है। आप तो चैनल के माध्यम से मैं कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी से ये सवाल करता हूँ। ठीक है, पहले स्वामीनाथ जायसवाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप पहले कह लीजिए, फिर हम देखिए, आते हैं श्रीवास्तव जी मुताबिक। बहुत अच्छा बात का है। मैं एक प्रश्न आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के ही गवर्नर रहे सत्यपाल मलिक,
गोवा में गवर्नर थे तो कहे कि गोवा का मुख्यमंत्री ट्रांसपोर्ट वालों से पैसा लेते हैं, ठीक है। उनको तबादला करके जम्मू एंड कश्मीर का स्वामीनाथ जायसवाल जी आते हैं आपके पास, सर गवर्नर बना आते दिया हैं, आ रहे हैं सर।